मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड जो इंजीनियरिंग में से भी है और उनका सी सेट की वजह से रह गया है, 2 साल से रह गया है। एक्चुअली ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है और 7वां अटेम्प्ट है, तो एक ही बार मेरा प्रीलिम नहीं होता, बाकी प्रीलिम हर बार हो जाता है। तो मेंस में मुझे तो नहीं पूछा, मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे जॉब रिलेटेड ही थे और हॉबी का 1-2 क्वेश्चन था और इंजीनियरिंग का था। और स्टार्टिंग में मुझे मार्क्स ये निकालने को बोला तो मैंने ऐसे रखा था, तो सर ने बोला ऐसे नहीं रखेंगे, पूरा ही निकाल दो। तो उसकी वजह से बाजू वाले जो मेंबर थे उन्होंने भी ऐसा ही रखा हुआ था। अच्छा। तो फिर सब वो निकालने लगे, सब हंसने लगे, तो एक लाइट मोमेंट थी। जी। तो वो अच्छा बात था, उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल पाया। मैंने अभी कहा कि लास्ट ईयर से कर सकते हो, क्योंकि 1 साल काफ़ी होता है सब कंप्लीट करने में। आपका लक्ष्मीकांत भी हो जाएगा, आपका हिस्ट्री भी हो जाएगा, इकोनॉमी भी हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। टेक द टेस्ट ऑफलाइन इन दिल्ली 24 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें जीएस का टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा और सी सेट का टाइमिंग दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा। दोस्तों, ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट एकदम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पर आधारित होगा और साथ ही साथ इससे आप ऑल इंडिया की रैंक का जांच कर अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। ये जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा बनाया जाता है और साथ ही साथ इनके ऑफलाइन सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में होंगे। दोस्तों, एनरोल करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करें, अभी एनरोल करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही शानदार और बेहतरीन बनाएं। धन्यवाद। आपका नाम? राहुल बारोट। राहुल सर। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा 7th था। 7th। वाह, रियली ग्रेट। मीडियम और सर आपका ऑप्शनल क्या रहा है? मीडियम मेरा ऑप्शनल में मेरा गुजराती था और अभी इंटरव्यू मीडियम मेरा गुजराती भी था और मेरा ऑप्शनल है गुजराती लिटरेचर है। ऑप्शनल गुजराती लिटरेचर। ओके, तो सर ये जैसे कि अभी आपने मीडियम अपना गुजराती बताया, ठीक, तो पूरा जो जितने भी सिलेबस होते हैं सारे गुजराती में या ओनली लिटरेचर गुजराती में? नहीं, सभी पेपर मैंने गुजराती में दिए थे। ओके फाइन सर। तो सर इट वाज योर 7th अटेम्प्ट, राइट? तो सर कैसा रहा लास्ट अटेम्प्ट, कैसे रहे थे आप? लास्ट अटेम्प्ट में मेंस मैंने लिखा था लेकिन नहीं हुआ था। लिटरेचर में कम मार्क्स हुए थे मेरे ऑप्शनल में, उसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो मतलब इंटरव्यू आपने कितने टाइम दिया सर? मेरा दूसरी बार है, 2018 में हुआ था मेरा। 2018 में। ओके, तो सर वो मतलब उसमें क्या गलतियां थी जो आपने इस वाले इंटरव्यू के लिए आपने सुधार किए, क्या आपको महसूस हुआ सर? उस टाइम इंटरव्यू में थोड़ा ब्लफ हो गया था मेरे से, तो इस बार मैंने सोचा था अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मना कर देना, ब्लफ नहीं करना है। और इस बार मुझे लगता है कि जो मैं अभी सर्विस में हूँ उसके रिलेटेड काफ़ी पूछा था, तो मैंने वो अच्छा किया हुआ था, तो उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू। किस सर्विस में सर आप? मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट में हूँ। इट्स रियली ग्रेट। ओके, तो सर इससे पहले कि वहाँ का इंटरव्यू कैसा गया सर, मैं पूछना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के लिए आपने मॉक टेस्ट कितने दिए थे? 6 मॉक दिए थे मैंने। 6 मॉक दिए थे। ये मॉक टेस्ट में और सर रियल इंटरव्यू में आपको कितना डिफरेंस महसूस हुआ? मॉक टेस्ट में आपको टेंशन ज़्यादा रहता है, रियल में नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रिल काफ़ी करते हैं। अच्छा। यहाँ पे बहुत कोर्डियल थे, काफ़ी मजाक मस्ती भी होती है वहाँ पे। जी। तो कोई इश्यू नहीं है, आप अपना 100% दे पाएंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन सर आपसे किस पोर्शन से किए गए? मोस्टली मेरा जॉब रिलेटेड था। जॉब रिलेटेड था, ट्राइबल डिपार्टमेंट में, तो उसके रिलेटेड क्या काम किया आपने, कैसे करेंगे, आपका इंजीनियरिंग कैसे यूज़ करेंगे, हॉबी चेस आपको कैसे हेल्पफुल हुआ, लोग चेस क्यों नहीं खेलते, और करंट अफेयर का एजुकेशन पॉलिसी वो आपने ट्राइबल में कैसे इम्प्लीमेंट की, उसके रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, अराउंड कितने मिनट का चला था सर? 20-25 मिनट होगा शायद। 20-25 मिनट। ऑलराइट, तो सर आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन किए गए जो सिचुएशन? नहीं, मुझे जनरली मेरे जॉब के बारे में पूछा, आपने क्या क्या किया, कौन से इनिशिएटिव लिए, तो उसके रिलेटेड था, कोई सिचुएशन बेस्ड नहीं था। और ऐसे कोई क्वेश्चन जिसमें आप फंस गए हो, डबल मीनिंग वाले क्वेश्चन, जैसे मिथ बना होता है आजकल यूट्यूब में भी बहुत वो होता है कि डबल मीनिंग क्वेश्चन, इधर उधर के क्वेश्चन, ऐसे आपसे भी किया गया? जनरली अच्छा रहा था। एक क्वेश्चन था उसमें मैं सोच नहीं पाया था, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में हो तो आप अपने ज़िले में हो तो ट्राइबल के लिए कैसे करोगे, कोई इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला बताओ जो कर पाओगे। तो एक मैंने बोला था, उसके अलावा दूसरा पूछा तो उसमें मुझे ना बोलना पड़ा, नहीं पता है सर। नहीं, बाकी हो गया था आंसर। ओवरऑल ऐसे कितने क्वेश्चंस रहे जिसमें आपने ना कहा, जिसमें आपको समझ में 2-3 क्वेश्चन थे, 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो मुझे नहीं पता था।
ओके, आप किस कॉलेज से पास मतलब ग्रेजुएशन किए हैं सर? मैंने अहमदाबाद में एलडी कॉलेज है, वहाँ से पास आउट किया है। एलडी कॉलेज, ओके। तो ओनली ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद भी? नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन। मैंने मास्टर करने का बारे में सोचा था, फिर ये प्रिपरेशन स्टार्ट मैंने कर दी, नहीं किया। ओके, तो अराउंड कितने साल से आप सर प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन 13 में कंप्लीट हुई थी और 1 साल मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब किया था, तो वो छोड़ के मैंने फिर प्रिपरेशन 3 साल की। उसके बाद में जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ जॉब किया और अभी 3 साल से यही डिपार्टमेंट में हूँ। सर, आपकी जर्नी वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है कि आप 7 अटेम्प्ट लगातार देते आ रहे हैं। तो सर, इस मोटिवेशन को आपने कैसे स्टे कनेक्टेड रखा, कैसे आपने बनाए रखा? एक्चुअली हर बार मेरा मेंस तो आ ही जाता था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। क्योंकि और अभी 2-3 साल से मेरी जॉब भी है, तो उतना प्रेशर अभी फाइनेंशियली नहीं रहता है। तो अगर आप जॉब में हो तो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि आपका डेफ और ज़्यादातर इंटरव्यू उसी पे बेस होगा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। जैसा कि आप जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ इस प्रिपरेशन को बनाए रखना सर, ये कहाँ तक मतलब कितना डिफ़िकल्ट है सर? थोड़ा इश्यू रहेगा, क्योंकि आप सुबह टाइम निकाल लेंगे, लेकिन मैनेज हो जाता है सुबह शाम को। और कई बार अगर मैं विज़िट में जाता हूँ तो काफ़ी दूर रहता है, 30-40 किलोमीटर, तो बीच में मैं रास्ते में भी पढ़ लेता हूँ, ऑनलाइन वीडियो देख लेता हूँ उस तरह से। और दिन में अगर 4-5 घंटे आप पढ़ ले, 3-4 घंटे, तो काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है, तो अभी इश्यू नहीं रहेगा। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया, आप ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, राइट सर? तो सर, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, जो अभी सोच रहे हैं या जो स्टार्ट कर दिए हैं, तो सर उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि ग्रेजुएशन के साथ में कैसे प्रिपरेशन करें या कि ग्रेजुएशन के बाद करें सर? ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, लास्ट ईयर से। लेकिन आपको अगर सोचना है कि ग्रेजुएशन जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल रखना है, तो फिर जो अगले जो साल के आपके सब्जेक्ट है वो रिवाइज़ करने पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है और ये दोनों अलग है। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस में हो या जियोग्राफी कुछ ऐसा रखे हो, तो आपको लास्ट ईयर से आप स्टार्ट कर सकेंगे, क्योंकि उसके मैंने तो एक्चुअली जॉब स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट किया था। 1 साल जॉब किया, फिर मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं काफ़ी लेट था। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जैसा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो वो वाला कैसा था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 3 ही सब्जेक्ट पढ़े थे, तो प्रीलिम ही नहीं हुआ था मेरा। अच्छा। लेकिन कट ऑफ से काफ़ी नज़दीक था, तो मुझे लगा कि 3 सब्जेक्ट करने के बाद में अगर मैं इतना नज़दीक हूँ तो हो जाएगा। ओके, हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं गुजरात से हैं और जो जिनके पास गुजरात लिटरेचर भी है, तो सर उनके लिए आप कुछ रिसोर्स बताना चाहो मोस्टली कि किस रिसोर्स के लेकर चलें? वहाँ अगर आप स्पीपा में क्लास करते हो, स्पीपा के काफ़ी नोट्स मिलते हैं। हाँ, वहाँ एक स्टेशनरी है बाजू में, वहाँ गुजराती लिटरेचर के काफ़ी नोट्स मिलते हैं, जैसे कि सुरेश परमार के काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। लेकिन वो इनफ नहीं है, आपको वो 240-250 तक ले पाएगा। लेकिन अगर आपको 280-290 लाना है, तो इस बार मैंने थोड़ा अलग किया था। एक वेबसाइट है, धीरू भाई ठाकर ने क्रिएट किया, हमारे वो एक साहित्यकार है, तो काफ़ी गुजराती विश्वकोश ऐसा नाम है, तो उसमें से काफ़ी आप वैल्यू एडिशन करके कुछ लिख पाएंगे जी। तो मुझे लगता है कि वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कॉमन आंसर सब लिखेंगे। हाँ जी, बहुत छोटा सिलेबस है, तो वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़रूरी है। यस, अब थोड़ा हम अगर प्रीलिम्स जैसे कि नज़दीक आ गया है, तो हम थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में अगर जानना चाहें सर, तो प्रीलिम्स की तैयारी जो बिगनर्स हैं, जो भी पहली बार देने जा रहे हैं, वो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें? प्रीलिम में कुछ सब्जेक्ट है वहाँ काफ़ी स्कोरिंग है, जैसे कि लक्ष्मीकांता पढ़ ली तो पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर मेरे उसी में से मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 80-90% सही हो जाता है। उसके अलावा इकोनॉमी के काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर ज़रूरत नहीं है फिर रिपीट करने की। करंट अफेयर के देखना पड़ेगा, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप करवाएंगे। उसके अलावा मेरा जियोग्राफी ऑप्शनल था, तो वो मैंने काफ़ी डेप्थ में पढ़ा हुआ था, और अभी कितने सालों से मैं जियोग्राफी पढ़ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जियोग्राफी एनसीईआरटी की काफ़ी अच्छी है, मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन बोल रहे लोग काफ़ी अच्छी है, तो वो पढ़ सकते हैं। ये 3-4 सब्जेक्ट है, जैसे कि ये पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, उसमें से आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि कल्चर, हिस्ट्री, करंट अफेयर ये आप जज नहीं कर पाएंगे, तो वो पूरा गैम्बल जैसा है। तो इन 3 सब्जेक्ट में से आप अराउंड 50-60 मार्क्स का आ जाता है, तो वहाँ से अच्छे से कवर कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन।
वंडरफुल सर। अभी प्रीलिम्स में जैसा कि 2 घंटे का समय होता है और सर उसमें क्वेश्चंस 100 होते हैं, तो सर ये एक प्रकार से बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो सर क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट कैसे करते थे, उनको कैसे 2 घंटे में सारे क्वेश्चंस को आप समझे? सबसे पहले मैं 100 क्वेश्चन को एक बार देख ही लेता था। जो मुझे श्योरिटी से पता है वो मैं टिक कर देता था। अगर मुझे 10% भी डाउट है कि ये दूसरा भी हो सकता है तो वो मैं छोड़ देता, उस टाइम पे छोड़ देता। तो 15-20 मिनट में पूरा पेपर में एक बार देख लेता था। ओके, मतलब पहले पेपर को देखें, इसके बाद देखेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं पीछे आपको पता होता है लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप गलत कर पाएंगे। जी जी। तो पहले मैं वो कंप्लीट कर देता था। उसके बाद 50% वाले क्वेश्चन में लेता था कि इसमें डाउट है। जनरली मैं 3-4 बार पेपर देख लेता था और बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 3 में से कोई एक भी हो तो फिर आपको गेस करना ही पड़ेगा, अपने उसमें ब्रेविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप जनरली 90 प्लस तो टिक करनी ही है, क्योंकि 70-60 आप करेंगे तो उसमें 5-10 भी अगर गलत हो गए तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके सर। और सी सेट के लिए कुछ अगर आप मेजर चैप्टर बताना चाहें तो? सी सेट वैसे बहुत सारे मीडियम्स जैसे हिंदी मीडियम हो या गुजराती मीडियम, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कहते हैं कि सी सेट में मोस्टली रिस्ट्रिक्शन हो जाता है एक प्रकार से हमारे लिए। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इतनी दिक्कत मुझे तो नहीं होती, लेकिन मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड जो इंजीनियरिंग में से भी है और उनका सी सेट की वजह से रह गया है, 2 साल से रह गया है। तो सी सेट में जो सिलेबस में दिया गया है एप्टीट्यूड वाला, रीजनिंग वाला, तो उसके काफ़ी ऑनलाइन वीडियो जो होते हैं टॉपिक वाइज वो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी ऑनलाइन ही अच्छा मीडियम है। बुक्स में से पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ कोई दूसरा समझाएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो और सबसे अच्छा है मॉक देना चाहिए उसके जो पेपर रहता है, क्योंकि प्रीलिम में मैंने काफ़ी मॉक दिए, सी सेट के तो नहीं दिए, लेकिन जो उसके फर्स्ट पेपर रहता है उसमें विज़न के मैं सब मॉक देता हूँ, उसके अलावा दूसरे भी मॉक देता हूँ और वो पेपर भी फ्री अवेलेबल होते ही है साइट पे, तो आप दे पाएंगे। उसके वजह से आपको पता चल पाता है कि आपका कौन सा जैसे कि पॉलिटी का वीक है या कोई दूसरा फील्ड आपका वीक है, पता चल पाएगा, तो उसमें आप मेहनत कर पाएंगे। तो सी सेट में अगर इश्यू है तो मॉक देना चाहिए। जी बिल्कुल। कितने मॉक दिए वैसे आपने? विज़न के 35 पेपर आते हैं तो पूरा 35 मैंने दिया है। फीस कितना था सर मॉक टेस्ट का? क्या मतलब फीस कितना लिया था उन्होंने? नहीं, वो पेपर तो ऑनलाइन फ्री मिलते हैं। फ्री मिलते हैं, इट्स रियली ग्रेट। ओके, मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर आप कुछ टिप्स देना चाहें सर? आंसर राइटिंग में कैसे करें, किन किन पोर्शंस पर ध्यान रखें आंसर राइटिंग के दौरान? एक्चुअली ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है और 7वां टाइम है, तो एक ही बार मेरा प्रीलिम नहीं होता, बाकी प्रीलिम हर बार हो जाता है। तो अच्छा। मेंस में अरे वाह। मेंस में इश्यू यही रहता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि कोई टॉपिक है तो उसमें 3-4 पॉइंट लिखते हैं, उसको इलाबोरेट करते हैं। इस बार मैंने कुछ अलग किया था, पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए, 8-10 पॉइंट लिखिए, छोटे लिखिए 1-2 लाइन के, लेकिन पॉइंट ज़्यादा लिखिए। तो मुझे लगता है वो शायद फैक्टर करता होगा इसमें, क्योंकि आप कुछ इलाबोरेट, क्योंकि यूपीएससी मुझे लगता है कि वो इतना डेप्थ नहीं मांगते, आपकी वाइड रेंज कितनी है वो शायद जज करते होंगे। तो ये मैंने एक चेंज किया है और इस बार मैंने डायग्राम के काफ़ी यूज़ किया है। डायग्राम में मैंने आंसर लिखे हैं, तो वो शायद प्रेजेंटेशन से हेल्पफुल हुआ। अभी मार्क्स शायद अभी पता चलेगा जी जी क्या हुआ क्या नहीं। ओके, तो आपने लास्ट अपने वो मार्कशीट देखे थे सर, कैसे आपका मार्क्स था लास्ट मेंस में? जीएस में मेरे थे 360 आसपास थे, 360। ऐसे में 120 आसपास थे और जो ऑप्शनल था उसमें कम था, उसमें 225 आसपास थे। क्योंकि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था उसमें उस टाइम 285 थे, तो ये पूरा 60 मार्क्स का गैप हो गया, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो वही है, तो ऑप्शनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शनल बहुत मैटर करता है। तो सर ऑप्शनल के लिए आपने कोई सेपरेट कोचिंग भी लिया था? नहीं, मैंने नहीं लिया था, उसके मटेरियल से वही मैंने पढ़ा था। मैंने जो बताया ना, सुरेश परमार सर के थे। और इसके अलावा इसमें इस बार मैंने वैल्यू एडिशन किया था। ये गुजराती विश्वकोश जो वेबसाइट है ना, उसमें से काफ़ी नई चीज़ें दी है जो आपको नहीं पता होगी, वो मैंने इस बार लिखी है। तो होप सो उसकी वजह से अच्छे मार्क कन्वर्ट हो। जी, जैसा कि ये आपका 7 अटेम्प्ट हो चुका, राइट? तो सर काफ़ी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो सर इस जर्नी में आपने क्या सीखा? क्या आपको लगा क्या यूपीएससी मांगती है जो कि आपका लगातार नहीं हो रहा है, इनफैक्ट प्रीलिम्स के बाद भी नहीं हो रहा है सर आपका इंटरव्यू में जाके? मैंने एक बात अभी बोली कि मेंस में जो विड्थ ज़्यादा मांगते हैं, हाँ। डेप्थ नहीं होगी, तो वो एक चीज़ रहेगी। उसके अलावा ऑप्शनल एक मैटर करता है,
मैंने पिछले बार काफ़ी जेनरिक आंसर भी लिखे थे, तो उसकी वजह से नहीं मिल पाया, मार्क्स कम आ गए। और ऐसे में एक दिक्कत रहती है, हमेशा फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं तो उसमें कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था उस टाइम पे मेरे ऐसे में 98 मार्क्स थे सिर्फ, तो वो काफ़ी कम थे। तो इन चीज़ों की वजह से कई बार ऐसे में कम होते हैं, कई बार जीएस में, तो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो इस बार देखते हैं अभी। चलिए सर, तो बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है सर। अंततः मैं आपसे इस इंटरव्यू के दौरान जो सर वहाँ कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए, कोई साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए? नहीं, मुझे तो नहीं पूछा। मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे जॉब रिलेटेड ही थे, और हॉबी का 1-2 क्वेश्चन था, और इंजीनियरिंग का था कुछ। जी तो जी इसकी कुछ ओपिनियन बेस भी क्वेश्चन नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। और स्टार्टिंग में मुझे मार्क्स ये निकालने को बोला, तो मैंने ऐसे रखा था, तो सर ने बोला ऐसे नहीं रखेंगे, अच्छा। पूरा ही निकाल दो। तो उसकी वजह से बाजू वाले जो मेंबर थे उन्होंने भी ऐसा ही रखा हुआ था, अच्छा। तो फिर सब वो निकालने लगे, सब हंसने लगे। तो अरे वाह। एक लाइट मोमेंट थी, जी जी तो वो अच्छा बात था, उसकी वजह से थोड़ा वाह। कॉन्फिडेंस मिल पाया। रियली बहुत अच्छा। ओके, और बहुत सारे बच्चे सर 10वीं 12वीं और फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो सर उनको आप क्या कहेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग करें? अभी अपने एजुकेशनल मतलब जैसे 12th में है, जो फर्स्ट ईयर में है, वहाँ ध्यान दें, एक्टिविटीज़ कॉलेज एक्टिविटीज़ में ध्यान दें, या कि यूपीएससी के पीछे लग जाए? मैंने अभी कहा कि लास्ट ईयर से कर सकते हो, क्योंकि 1 साल काफ़ी होता है सब कंप्लीट करने में। आपका लक्ष्मीकांत भी हो जाएगा, आपका हिस्ट्री भी हो जाएगा, इकोनॉमी भी हो जाएगा। और लास्ट ईयर में अगर आपका मेडिकल में नहीं, क्योंकि मेडिकल में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, तो उसमें नहीं हो पाएगा, तो आप लास्ट ईयर में क्लासेस कर सकते हो अगर टाइम मिले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने तो ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद मैंने स्टार्ट किया था, तो इसका मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा इसके अच्छे से, क्योंकि काफ़ी अच्छे मतलब अभी काफ़ी ऐसे मित्र है मेरे, जूनियर है, तो वो लास्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, जो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं, वो भी अभी से ही स्टार्टिंग कर दे रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जैसा कि सर ने भी अभी मेंशन किया। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस सर। थैंक यू।